गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर सब में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे सर बीएसएससी के जो क्वेश्चंस आए हुए थे जो कि लास्ट नवंबर में जिसके एग्जाम हुए थे, तो उसमें आपको किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे और उसे किस तरह से बनाने हैं, क्योंकि आपका अभी जो रिसेंट जो एग्जाम होने वाला है, जो कि जाहो का होने वाला है, जो कि ओ डबल ए से ही कंडक्ट करेगी और उसके शेड्यूल भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं जो कि आपको 25th को है। तो एक्चुअली इसके क्वेश्चंस के पैटर्न और पूछने का जो तरीका रहेगा बिल्कुल आपको बीएसएससी की तरह रहेगा। बीएसएससी कह लीजिए या आपको यूएलबी के क्वेश्चन जो आए हुए थे जो कि लास्ट नवंबर में वो भी आए हुए थे, तो उनका भी जो क्वेश्चंस था वो भी आपको सिमिलर उसी तरह से देखा गया था। अब जैसे आप लोग बोल रहे थे सर इसे थोड़ा-सा सॉल्यूशंस करके बता दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे-ऐसे पॉइंट थे जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स आए थे। अगर आपने क्वेश्चंस देखा होगा, ये बनाए होंगे तो आप लोग को वो चीज़ समझ में आ रहे होंगे कि क्या-क्या आपको प्रॉब्लम्स आए थे। और कुछ-कुछ पॉइंट तो ऐसे थे जिसे आपने शायद सही नहीं भी बनाया होगा, तो उसे हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा, जो वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर से करें। तो ये जैसे बीएसएससी के जो क्वेश्चंस आए हुए थे सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से हैं। तो आपको पहला है कि विंडोज वाले सेक्शंस जो कि आपको स्टेप लिखने रहेंगे, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन्स आ रहे थे कि इसे आपको वर्ड में लिखने हैं या फिर आपको टेक्स्ट में लिखने हैं। देखिए, इस तरह के कभी भी आपको विंडोज वाले सेक्शंस दिए जाएँगे तो कोशिश कीजिएगा एमएस वर्ड में लिखने का। अगर स्पेशली उसमें बोले जाएँगे कि आपको टेक्स्ट में लिखने हैं, टेक्स्ट फाइल में, तब उस कंडीशन में आपको टेक्स्ट में लिखने हैं, क्योंकि आपको प्रिंट निकालिएगा तो उसमें आपको वर्ड में आपको थोड़ा-सा ईज़ी पड़ेंगे और अगर कुछ मेंशन नहीं रहेंगे तो आपको एमएस वर्ड में ही इसे आपको लिखने रहेंगे। शायद इसमें आपको शो नहीं कर रहा होगा ठीक से, इसके टाइपिंग वाले सेक्शंस को मैं देख लेता हूँ, इसमें आपको टाइप किए हुए हैं, हमारे द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे कि ये सारे आपको क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार बनाने का कोशिश भी कीजिएगा। तो ये वाले सेक्शन एक्चुअली लिखने वाले सेक्शंस रहते हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा-सा याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको विंडोज़ वाले जो सेक्शंस रहते हैं, जो कि नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया, तो आप जॉइन करके वो ले सकते हैं। तो ये सेक्शंस के आपको मैं सॉल्यूशंस दे दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो इस सेक्शंस को मैं छोड़कर चलता हूँ, क्योंकि ये आपको याद करने वाले सेक्शंस हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए वर्ड वाले सेक्शंस को। वर्ड वाले सेक्शंस को किस तरह से बनाने हैं, मैं स्टेप वाइज़ सारे सेक्शंस को बनाता चलूँगा और एक डिटेल से उससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल से बताता चलूँगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज़ हैं, जो कि आपको शायद समझ में ना आए, क्योंकि जब आप बना रहे होंगे तो शायद वो ऐसे-ऐसे चीज़ को आप कुछ छोड़ते चले जा रहे होंगे। तो उसे इस वीडियो में हम लोग डिटेल से देखेंगे और जो थोड़ा-सा एडवांस लेवल है, उसे भी मैं थोड़ा-सा आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहला है कि क्वेश्चंस आपको जो आएगा इसी तरह से आएगा, विंडोज़ वाले सेक्शंस रहेंगे, उसके बाद वर्ड वाले सेक्शंस रहेंगे, उसके बाद आपको एक्सेल वाले सेक्शंस रहेंगे और उसके बाद आपको पावर पॉइंट वाले सेक्शंस रहेंगे। आपके जो सिलेबस है उसमें आपको एक्सेस के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो भी आपको आएँगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वर्ड वाले सेक्शंस पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आपको पहला जो स्टेप जो फ़ॉलो करना है, आपको डेस्कटॉप में राइट क्लिक कर लेने हैं, उसके बाद आपको न्यूज़ वाले में जाने हैं और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करने हैं। और कोशिश कीजिएगा जो भी आपको वर्क करने हैं इस फ़ोल्डर के अंदर ही करने के, क्योंकि होंगे क्या, इसमें आपको जो फ़ाइल रहेंगे वो मिसप्लेस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स करते क्या हैं, या स्टार्ट मेनू में जाके वर्ड वाले सेक्शंस में जा चले जाते हैं या रन कमांड से वर्ड खोलते हैं और उसके बाद कुछ वर्क करते हैं। और जब फ़ाइल सेव करते हैं वो कहाँ पर सेव होता है बिल्कुल पता नहीं चलता है, और जब फ़ाइल को पेन ड्राइव में देने के बस समय आता है तो वहाँ पर उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो मत कीजिएगा, कभी भी आप वर्क कीजिए तो यहाँ पर राइट क्लिक करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए और जो भी आपको वर्क करने हैं आपको यहाँ पर करने हैं। तो ये फ़ोल्डर जैसे जब आप ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पर राइट क्लिक करने हैं और यहाँ पर आपको जो भी वर्ड आपको करने हैं तो यहाँ पर न्यू में जाने हैं और यहाँ पर वर्ड के फ़ाइल क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है? जो भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ, जो आपको रोल नंबर बोले जाएँगे या फिर दिए जाएँगे। आपको कोशिश कीजिएगा कि आप उस रोल नंबर के हिसाब से सेव करने का, और उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक की यहाँ पर ये ओपन हो जाएँगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले जो आपको ये जो कंटेंट दिए रहेंगे, आपको इसे टाइप कर लेने हैं। तो जैसा कि मैंने इसे सेम टू सेम टाइप कर दिया है, अब आ जाते हैं इसके फॉर्मेटिंग में। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला इसमें क्या बोले गए हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन जो दिए गए हैं, उसके जो टेक्स्ट रहेंगे, उसके फ़ॉन्ट बोले गए हैं कि आपको ये फ़ॉन्ट रखने हैं और उसके बाद इसके जो साइज़ है वो आपको 14 बोले गए हैं और उसके अलाइनमेंट बोले गए हैं एज़ ए सेंटर। ठीक है? तो इसमें हम लोग आ जाते हैं और इसे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये कॉर्नर में इस तरह से करेंगे तो ये आपको पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? और जो आपको बोले गए हैं कुरियर्स न्यू, इसके करने हैं और फ़ॉन्ट के साइज़ कितने करने हैं 14। तो इस तरह से हम लोग इसे 14 कर लेते हैं। उसके बाद आपको सेंटर अलाइनमेंट के लिए बोले गए हैं, तो सेंटर का अलाइनमेंट्स के जो शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल ई होते हैं। आप ई के थ्रू भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर इसे क्लिक कीजिएगा तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर्सर रखिएगा तब भी आपको इसके शॉर्टकट शो करेंगे।
ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद आपको क्या बोले गए हैं। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के लिए मेक द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ फ़ॉन्ट एज, यहाँ पर एक फ़ॉन्ट दिए गए हैं जो कि आपको रेस्ट पैराग्राफ के लिए बोले गए हैं। ये आपको रेस्ट पैराग्राफ जो रहेंगे आपको उसके लिए लगाने हैं। और उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ बोले गए हैं, आपको 12 बोले गए हैं। और उसके बाद अलाइनमेंट इसके बोले गए हैं जो कि एज ए जस्टिफाई बोले गए हैं। तो आ जाते हैं इसमें, और यहाँ पर आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है? आपको सेम फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए बोले गए हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और साइज़ आपको 12 इस तरह से रख सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो बोले गए हैं, यहाँ पर इंसर्ट द फॉलोइंग स्मार्ट आर्ट बिलो द पैराग्राफ। तो आपको पता है स्मार्ट आर्ट कहाँ मिलते हैं। तो सबसे पहले में हम लोग आ जाते हैं यहाँ नीचे, और उसके बाद चले जाते हैं इंसर्ट में, क्योंकि स्मार्ट आर्ट जो भी रहेंगे आपको इंसर्ट्स के अंदर मिलेंगे, और वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। जब आप इसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होंगे। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करने हैं, चेक कर लेने हैं कि ये आपको किस तरह से है। तो ये आपको इसके डिज़ाइन देख रहे हैं आपको किस तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी डिज़ाइन है उसे एक बार देख लेते हैं कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइन हैं, एक्चुअली ये वाले डिज़ाइन है ये, ठीक है? यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये शो करेंगे, ठीक है? और इसके अंदर आपको टेक्स्ट जो है आपको लिख लेने हैं, जो कि यहाँ पर आपको टेक्स्ट है OLRIG, ठीक है? OILRIG, ठीक है? ये हो गया। इसी तरह आपको यहाँ भी आपको OL जो भी है आपको लिख लेने हैं। अब रहा बात इसमें जो कन्फ्यूजन्स आ रहे थे सबसे ज़्यादा, कि आपको, मैं एक्चुअली इसे अभी रहने देता हूँ। आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप पहले वो समझिए। यहाँ जैसे कि आपको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ये जैसे कि 4 दिए हुए हैं, टोटल 4 पार्ट में है, और यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 पार्ट में है, ठीक है? तो आप उसे किस तरह से ला सकते हैं? पहला ऑप्शंस ये है कि जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले 3 आपको शो कर रहे हैं। जब यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ और यहाँ पर जब एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक यहाँ पर शो करने लगे। और यहाँ पर कुछ भी मैं जैसे वो ABC लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ये आ रहे हैं। उसी तरह से जब मैं दोबारा से यहाँ इंटर यूज़ करता हूँ, तो यहाँ DEF में लिख देता हूँ, तो इस तरह से वो जो इंसर्ट होते हैं वो आपको इंसर्ट होते चले जाएँगे। मतलब जब भी आपको इंसर्ट करना रहेगा तो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है, इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आपको करने क्या है, किसी भी एक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले या ये वाले कोई भी एक सेलेक्ट करके यहाँ कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं, देन कंट्रोल V, मतलब यहीं पर आपको कॉपी करने हैं और यहीं पर पेस्ट कर देने हैं। जब आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक क्रिएट हो जाएँगे, और आप जो भी एडिट करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ABC मैं लिख देता हूँ। आई थिंक टाइपिंग वाले सेक्शंस को मैं उतना डिटेल से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो वीडियो के लेंथ है वो लंबे होते चले जाएँगे, और टाइपिंग तो आप ईज़िली कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर आप थर्ड स्टेज में आके जो कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आ गए हैं, तो मुझे उतनी डिटेल से बताने पड़ेंगे कि टाइपिंग आपको किस तरह से करनी है। जहाँ पर आप फँसिएगा वहाँ पर मैं आपको डिटेल से ज़रूर बताऊँगा। लेकिन टाइपिंग वाले सेक्शंस में टाइम वेस्ट करने से मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट है। ठीक है? तो ये वाले सेक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से करने हैं। कोई भी एक सेक्शंस को आप यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी एंड कंट्रोल V करिएगा तो आपको पेस्ट हो जाएँगे, मतलब एक न्यू क्रिएट हो जाएँगे। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से करके आप एंटर कीजिएगा तो आपको वो क्रिएट हो जाएँगे। ठीक है? ये सेम प्रॉब्लम्स कुछ कैंडिडेट्स को PPT में भी हुए थे। उसमें भी आपको लास्ट जो एग्ज़ाम थे उसमें 5 दिए गए थे और बाय डिफ़ॉल्ट 3 आ रहे थे। तो कैंडिडेट्स समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से वो इंसर्ट्स करने थे। तो अगर आपको पता रहेगा तो आपको वो ईज़ी होगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं उसमें और क्या बोले गए थे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट बोले गए हैं अप्लाई लाइन स्पेसिंग ऑफ 1.5 फॉर द गिवन पैराग्राफ। आपको ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ कहने का मतलब ये वाले पैराग्राफ है, इसके लाइन स्पेसिंग 1.5 रखने हैं। तो आपको पता होगा 1.5 के शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल 5, ठीक है? तो कंट्रोल 5 कीजिएगा तो आपको 1.5 आ जाएँगे। अदरवाइज़ आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये पैराग्राफ के लिए है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि जहाँ से इंटर रहते हैं वो एक्चुअली ब्रेक वहाँ से हो जाते हैं। क्योंकि पैराग्राफ का मतलब ही होता है पूरा होल पैराग्राफ। आप चाहे यहाँ भी कर्सर रखिएगा और यहाँ से आप जो भी है कीजिएगा तो आपको 1 करने हैं या 1.5 करने हैं, तो ये पूरा होल पैराग्राफ के लिए वर्क करते हैं। ये नहीं कि आप इस तरह से सेलेक्ट करके ही कीजिएगा तब ये वर्क करेंगे। आप कहीं भी कर्सर रखिएगा और यहाँ से 1.5 कीजिएगा, ये वर्क कर जाएँगे, ठीक है? और इसे आपको अगर ऊपर एडजस्ट करना है तो ये वाले यहाँ से सेक्शंस को पकड़ के इसे आप थोड़ा-सा अप डाउन कर सकते हैं।
यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा अगर आपको लगे कि पतला करना है, तो आप यहाँ से कुछ ज़्यादा कीजिएगा तो ये थोड़ा-सा और छोटा होते चले जाएँगे। तो मेनली उतना करना नहीं है, आपको जितना आपको रखना है आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ही रखना था, तो आपको अगर डिलीट करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और डिलीट की प्रेस करनी है, वो डिलीट हो जाएँगे, ठीक है? तो आई थिंक ये आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, बाकी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं, अगर छोटा-बड़ा करना है, जो भी करना है, यहाँ से आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? ये आई थिंक आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और यहाँ से मैंने बताया कि जो भी इंसर्ट करने हैं, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर और क्या बोले गए हैं, स्मार्ट आर्ट वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रेगुलर पूछे जा रहे हैं, इसलिए स्मार्ट आर्ट वाले को थोड़ा-सा देख लीजिएगा, किसके अंदर क्या रहते हैं, किस तरह से और बनाए जाते हैं। वो चीज़ थोड़ा-सा देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप हमसे भी जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो जुड़कर तैयारी कीजिए क्योंकि हम लोग भी लगातार आप लोग को सेट्स प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब तो डेली बेसिस पे 2 टेस्ट कराए जा रहे हैं और एक्चुअली जो जाहो के लिए जो है, उसके लिए भी स्पेशल बैच चल रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने जॉइन नहीं किया है, जॉइन करके कीजिए क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे विंडोज़ वाले सेक्शंस को किस तरह से बनाने हैं, उसके स्पेशल जो नोट्स रहते हैं, वर्ड के किस तरह से करने हैं, एक कंप्लीट जो सेट्स रहते हैं। ये जैसे आप जो सेट्स देख रहे हैं, ये एक्चुअली हमारा डेली बेसिस पे सेट्स जो कराया जाता है वही सेट्स है। डेली बेसिस पे इस तरह से जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज़ के जो सेक्शंस रहते हैं, एक कंप्लीट सेट्स जो रहता है डेली बेसिस पे 2 सेट्स प्रैक्टिस कराए जाते हैं और सेट्स बनाइएगा, क्या आपके मिस्टेक हो रहे हैं, बाकी के क्या मिस्टेक हो रहे हैं, कौन कितना परफेक्ट बना रहा है या आप बना रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बताए जाएँगे। कॉल के थ्रू बताए जाएँगे या फिर आपको ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू बताए जाएँगे, तो वो चीज़ आपको टेक्निकल सपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाएँगे। क्योंकि आपके जो क्वालीफाइंग मार्क्स हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा 60% क्वालीफाइंग बहुत होते हैं। तो वो देख लीजिएगा और अगर आपको लगे कि जॉइन करना है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बोले गए हैं कि एक टेबल क्रिएट करें, जो कि आफ्टर द पैराग्राफ क्रिएट करने रहेंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, नॉर्मली यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप इंटर यूज़ कीजिए और जो भी आपको एरिया है, यहाँ पर यहाँ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ भी कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में भी कीजिएगा तभी आफ्टर द पैराग्राफ आएँगे, अदरवाइज़ यहाँ भी कीजिएगा तभी आपको आफ्टर द पैराग्राफ आएँगे। तो मैं यहाँ पर नीचे में ही ले लेता हूँ और सिंपल सा है कि इंसर्ट्स में जाके आप यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले रो एंड कॉलम काउंट कर लीजिए, जिससे कि यहाँ पर ये कॉलम हो गए, 2 कॉलम्स हो गए एंड 3 रो हो गए, ठीक है? तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, यहाँ से इस तरह से, ठीक है? और यहाँ पर 3 हो गए। आई थिंक ये वाले भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स जो मेन जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो क्या थे? यहाँ पर जैसे कि अलाइनमेंट सेंटर के लिए बोले गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर में बोले गए हैं कि आपको जो टेबल के जो रो है, ठीक है? रो के हाइट रखने हैं 1 सेंटीमीटर। तो इसमें एक्चुअली कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि किन्हीं क्या जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ था वो एक्चुअली सेंटीमीटर में ना रह के इंचेस में दिया गया था, तो उसे आप किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे पहले अलाइनमेंट्स देख लेते हैं। तो अलाइनमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कुछ रैंडम यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि जो टेक्स्ट वाले में है उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और यहाँ पर कुछ भी रैंडम मैं टाइप कर देता हूँ। यहाँ से अलाइनमेंट आपको करने हैं, आप यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और जो भी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आई थिंक इसमें आप लोग को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। तो आप यहाँ पर जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो आप टाइप कर लीजिएगा, आई थिंक उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। उसके बाद मेन है क्या कि इसके जो रो के हाइट यहाँ पर बोले गए हैं, रो के हाइट 1 सेंटीमीटर बोले गए हैं, ठीक है? तो आपको करने क्या है, यहाँ से जब आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है? या फिर आप यहाँ पर जब कर्सर रखिएगा तो यहाँ देखिएगा लेआउट वाले ऑप्शंस ओपन होंगे, ठीक है? यहाँ पर आपको हाइट वाले ऑप्शंस शो करेंगे, लेकिन ये एक्चुअली इंचेस में है, आपको करने हैं सेंटीमीटर में। उस कंडीशन में आपको करने क्या है, यहाँ पर कर्सर इस तरह से रखने हैं, एक्चुअली ये पूरे के लिए बोले गए थे, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ये ऑल के लिए, क्योंकि सारे के लिए हो जाएँगे। अब मेरे को सेंटीमीटर करने हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 1, ठीक है? स्पेस सीएम, ठीक है? 1 सेंटीमीटर। अब मैं जब यहाँ इंटर करूँगा, ये एक्चुअली 1 सेंटीमीटर में आपको बँट गए और जब मैं यहाँ पर इंटर किया तो यहाँ आप देखिएगा इंचेस में शो कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली हो गए सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में जितने इंचेस होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लिए। इसकी एक मेथड ये भी है कि आप यहाँ फाइल में जाके, यहाँ ऑप्शंस में जाके और उसके बाद एडवांस जो ऑप्शंस रहते हैं, इसमें आप जाइएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शंस इसके मिलते हैं इंचेस को सेंटीमीटर करने के।
मैं यहाँ पर एक बार सेंटीमीटर में भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप सेंटीमीटर में करके कीजिएगा, तो जैसे कि आपको 1 सेंटीमीटर ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो भी सेंटीमीटर में है, ठीक है? अगर आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट सेंटीमीटर में है और इंचेस में क्वेश्चन्स आ जाए, तो ये नहीं कि आप यहाँ फाइल में जाके ऑप्शंस में जाके चेंज करने लगिए। उस कंडीशन में करना क्या है, कि यहाँ पर कर्सर रखना है। भले ये सेंटीमीटर में है और आपको इंचेस में करने हैं, तो वहाँ पर आपको करने क्या है, आपको 1 लिखने हैं और इंचेस वाले जो आपको सिंबल रहते हैं इस तरह से आपको करके एंटर कर देने हैं। तो ये आपको इंचेस में चेंज हो जाएँगे। मतलब जितने इंचेस में हो वो आ जाएँगे और इंचेस के हिसाब से जो सेंटीमीटर होते हैं वो आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो आ जाएँगे। ठीक है? तो सिंपल सा मेरे को यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं और अगर मेरे को सेंटीमीटर में करने हैं, अगर सेंटीमीटर में है तो आप डायरेक्टली 1 भी लिखिएगा तब भी आ जाएँगे और अगर इंचेस में है इंचेस में करके करने हैं तो आप इस तरह से करके कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली आप यहीं से स्विच कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर इंचेस में आपको करने हैं तो इंचेस वाले सिंबल करने हैं और सेंटीमीटर में करने हैं तो आपको 1 स्पेस देनी है, सीएम करके आपको इस तरह से करने हैं, आपको वो ले लेंगे। ठीक है? तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स हुए थे। क्योंकि मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ तो मेरे को पता है कि आप लोगों को कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम हो सकते हैं। और यही छोटी-छोटी चीज़ जब आप नहीं जानिएगा और एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन्स आ जाएँगे तो आप लोग को प्रॉब्लम होने ही होने हैं। इसके अलावा भी हमारे चैनल में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे जिसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक दिए गए हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर विज़िट कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर से करें। और जो कैंडिडेट्स अभी तक जॉइन नहीं किए हैं, जॉइन करके कीजिए, बेनिफिट्स होंगे। हमारा जो बैच रहता है वो रेगुलर चलता रहता है, जैसे अभी जाहो के एग्ज़ाम हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्ज़ाम हैं या जैसे ईएसआईसी के एग्ज़ाम हैं, तो इस तरह से जो भी एग्ज़ाम रहते हैं उस तरह से रेगुलर बैचेस चलते रहते हैं। अगर आपको किसी भी बैच की जानकारी लेना है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं और इसमें क्या बोले गए हैं। इस सेक्शंस में आपको इतने ही थे, उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं आपको एक्सेल वाले, इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जिसे आपको बताने हैं, जैसे डेट के जो फॉर्मेटिंग है इसे मैं थोड़ा-सा डिटेल से बता दूँगा और उसके बाद ये वाले जो फॉर्मेट वाले जो रहते हैं इसे भी थोड़ा-सा डिटेल से बता दूँगा। इसके अलावा भी यहाँ पर और भी कुछ-कुछ है, तो थोड़ा-सा डिटेल से जानिएगा तो आप ही लोगों को बेनिफिट्स होगा। तो उसके लिए सेपरेट-सेपरेट जो वीडियो रहेंगे जैसे वर्ड हुए, एक्सेल हुए, पावर पॉइंट हुए, सेपरेट वीडियो ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेल को कवर कर दूँगा जो कि डिटेल वाइज़ जो रहते हैं वो कवर कर दूँगा। उसके बाद वाले सेक्शंस में आपको पावर पॉइंट, क्योंकि पावर पॉइंट वाले सेक्शन में भी बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं जो कि आप लोग नहीं बना पाए होंगे। जैसे स्पेशल आपको ये वाले जो पॉइंट थे इसमें आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी तक ये नहीं समझ में आया होगा कि उसमें करने क्या थे। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा-सा मैं डिटेल से जब बनाऊँगा तब आपको शायद समझ में आएगा। तो कोशिश करूँगा जो आपको जाहो वाले एग्ज़ाम है उससे पहले तो कवर कर ही दूँ सारे। तो फिलहाल आप लोग देखिएगा, बाकी ये क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लोग एक बार खुद से बनाइएगा, थोड़ा-सा आपको ज़्यादा से डिटेल से समझ में आएगा। और कोशिश कीजिए जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं एक टाइम लिमिटेशन के साथ प्रैक्टिस करने का। क्योंकि जो आपका क्वालीफाइंग जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा है, 60% क्वालीफाइंग इतनी आसानी से क्रैक नहीं कर पाइएगा। और अगर फिर भी किसी तरह का कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, जो भी सजेशंस होंगे आपको दिए जाएँगे। और अगर जॉइन करके करने हैं तो जॉइन करके कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जॉइन करके तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल मिल जाएगा और हमारा सपोर्ट तो है ही। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा, किसी तरह का प्रॉब्लम होते हैं तो कॉल कीजिए या व्हाट्सएप से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।